वेलकम बैक नाज़रीन। बिला झिझक के अंदर एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले राना सनाउल्लाह साहब से बात हो रही थी और वो ये डिग्री के बारे में बात कर रहे थे। राना साहब, अगर ये सारा कानून गलत था, देखिए इस कमरे के अंदर एक सिस्टम है, मैं उस सिस्टम के अंदर अगर बिलीव नहीं करता तो ठीक है, ये प्रोग्राम में होने दूं, मैं बाहर निकल जाऊं। ये कुछ तलब भी तो थी ना जी उस साइड के ऊपर भी, हर कीमत के अंदर जाना है। वैसे हमें बाज लोगों ने ये भी बताया कि उस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, पीएमएलएन को मैं कोई एक्सक्लूसिवली नहीं कह रहा, उन्होंने बकायदा अरेंज की, सेल बने हुए थे कि किसकी डिग्री कहां से आनी है। ये आपके ही एक दोस्त ने बिल्कुल बताया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और उसमें देखिए उस वक्त जो थे, ये जो कानून है डिग्री वाला, हाँ। ये बाकायदा उस वक्त बड़ी सोच विचार हुई, इसके ऊपर बड़ी डिस्कशंस हुई, कंसिडरेशन हुई, और ये नवाबजादा नसरुल्लाह और इस किस्म के लोगों को रोकने के लिए बनाया गया। तो बाकायदा पहले पूरी कैलकुलेशन हुई थी कि कौन कौन जो है और कितने लोग जो है वो रुक जाएंगे। कोई 46% लोग ऐसे टारगेट थे। किलिंग थी। हाँ, ये यानी 46% लोग थे जो कि इस तरह के थे, पुराने पार्लियामेंटेरियन, उनको रोकने के लिए बनाया गया। फिर एक और कानून बना था, जोतोई साहब थे। फिर एक और कानून बना कि हालांकि नॉमिनेशन पेपर जो है वो कोई भी जाके दाखिल कर सकता है, आपका वकील दाखिल कर सकता है, आपका प्रपोजल कर सकता है, आपका सेगनर कर सकता है, लेकिन एक स्पेशल लॉ बनाया गया कि नहीं, जो कैंडिडेट होगा वही आके दाखिल करेगा। वो क्यों कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा और मियां नवाज शरीफ साहब या मियां शहबाज शरीफ साहब वो आके इस इलेक्शन में जो हिस्सा ना ले सके। तो उस इलेक्शन के मौके के ऊपर इस किस्म के बहुत सारे कानून बनाए गए जो डिस्क्रिमिनेटरी थे और बिल्कुल एक यानी बदनीति की बुनियाद पे बनाए गए थे। इसलिए मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इन लोगों को जो है इस बुनियाद के ऊपर टारगेट नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब वो टारगेट हो गए और सुप्रीम कोर्ट का और दूसरी कोर्ट्स का फैसला आ गया, तो वहाँ पे फिर जो है वो मौक़िफ़ हर किसी का यही होना चाहिए, या हो सकता है कि भाई ठीक है भाई, अब अगर आपके ऊपर ये आ गई है तो आप जो 60-70 लोग हैं आप एक अलहदा हो जाए। अच्छा, इसमें और बाकी लोगों को जो है उनको बदनाम ना करें। इसमें हमें बताइए, कोई हायर एजुकेशन कमीशन का भी कोई फॉल्ट था कि हर बंदे के हाथ ने जब चाहा जहां से चाहा डिग्री मिल गई उसको? देखें, उसमें ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें से कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं कि जिन्होंने 10-10, 15-15 लाख रुपया लेके तो जो है वो डिग्रियां दी। और इसमें कोई शक नहीं है कि पहले 2002 में तो लोगों ने कहा कि यार ये हम अगर नहीं हैं तो हम ना इलेक्शन लड़ें। कुछ लोगों ने लड़ा। वैसे इस तरह की यूनिवर्सिटियां तो अब भी ऑपरेट कर रही हैं, इधर लाहौर में ऑपरेट कर रही हैं। और अब पंजाब गवर्नमेंट के 2007 में तो फिर फ्री फॉर ऑल हो गया ना। सब ने कहा कि यार 5 साल किसी ने पूछा नहीं है तो लो डिग्री और लड़ो इलेक्शन। तो इस दफा बहुत से लोगों ने लड़ा। तो पंजाब गवर्नमेंट उनके ऊपर क्यों नहीं करती ना जी क्रैकडाउन? देखिए, उसमें ये है कि अगर कानून के आप वजीर हैं माशाल्लाह, लेकिन उसमें ये है ना कि उसमें अब ये तो नहीं है कि एक हम एसएचओ को भेज देंगे जाओ जाके यूनिवर्सिटी वालों नहीं, अब देखिए ना, वो तो है। खैर यूनिवर्सिटी के यहाँ पे 4 कैंपस खुले हुए हैं लाहौर के अंदर। लेकिन ये है कि वो जब तक यानी जो कि गैर तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी है। मैं आपको कई यूनिवर्सिटियों के नाम गिनवा सकता हूँ। हमें इस वक्त ज्वाइन किया यूनिवर्सिटियों का जिक्र आया है तो डॉक्टर ताउर रहमान साहब क्यों नहीं करते? नहीं, हायर अभी उसकी तरफ हम आते हैं। हायर कमीशन जो है वो अगर किसी को तस्लीम कर ले तो फिर तो ये उसी का है मामला कि वो उसको जो है वो डॉक्टर ताउर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं स्विट्जरलैंड से, खास तौर पे इस प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जब आप हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन थे उस वक्त आपके सामने क्या डिग्रियों का इशू इसी रद्दो-कदा के साथ आया था? जी नहीं, ऐसा कोई इशू उस वक्त कोई नहीं उठा था, क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो डिग्रियां वेरीफाई करता है जब इनके पास पेश हो डिग्रियां। हायर एजुकेशन कमीशन का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है डिग्रीज इशू करने से। वो सारी डिग्रीज तो यूनिवर्सिटीज इशू करती हैं। और यहाँ पे सिलसिला ये नहीं है कि यूनिवर्सिटीज ने गलत डिग्रियां इशू की हैं। ज्यादातर सिलसिला ये है कि फॉर्ज डिग्रीज हैं, डिग्रीज जो है बाद में फॉर्ज कर ली गई हैं। तो इशू ये यूनिवर्सिटीज भी इसमें ब्लेम ज्यादातर केसेस में नहीं किया जा सकता यूनिवर्सिटीज को भी, क्योंकि आप कोई सी डिग्री लें और नाम अपना लगा दें, उसको मिटा के उसको फोटोकॉपी करके आप आगे दे दें इलेक्शन कमीशन में, तो उसमें तो यूनिवर्सिटी का भी कोई कसूर नहीं है ना एचईसी। डॉक्टर साहब, इसमें 2 तरह की डिग्रीज हैं इस वक्त। एक है फोर्ज डिग्री, उसको तो आप साइड पे कर दीजिए। एक अनरिकॉग्नाइज डिग्री है जिनको हायर एजुकेशन तस्लीम नहीं करता। अब ज़ाहिर है वो यूनिवर्सिटीज ऑपरेट कर रही थी, इस वक्त भी ऑपरेट कर रही हैं। हायर एजुकेशन कमीशन का कोई काम नहीं है कि उनका दरवाजा नॉक करे जाके, भाईजान आप क्या काम कर रहे हैं। एक सवाल मुझे भी करने दीजिएगा। देखिए, जो यूनिवर्सिटीज ऐसी कायम की गई थी
जो रिकग्नाइज नहीं थी उन सब यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया था। फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स आए थे मेरे जमाने में कि साहब ये कैंपसेस जो हैं ये इलीगल हैं और ये सब बंद कर दिए गए थे। तो कोई इलीगल यूनिवर्सिटीज कोई काम नहीं कर रही थी उस वक्त। कुछ कैंपसेस जरूर हैं जिनकी रिकग्निशन जो है वो नहीं हुई है। तो उन कैंपस से अगर किसी ने डिग्री ले ली है तो वो डिग्री रिकग्नाइज नहीं होगी। जी नाजी साहब, आपका सवाल। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। मैं नज़ीर नाजी बोल रहा हूं। सवाल मेरा यह है कि क्या हायर एजुकेशन कमीशन जो है इसकी फंक्शनिंग में डिग्री की जो कहना चाहिए निगरानी की कोई जिम्मेदारी मौजूद है? अगर ऐसा है तो क्या ऐसा क्यों नहीं है फिर कि डिग्री यूनिवर्सिटी के इशू होने के बाद हायर एजुकेशन कमीशन उसकी वेरिफिकेशन करे? अगर वेरिफिकेशन उसकी ड्यूटी में शामिल ही नहीं है तो अब ये क्या खेल हो रहा है? जो तरीकाकार है यूनिवर्सिटी या डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट के कायम होने का, वो एक कैबिनेट ने ले डाउन कर रखा है और चार्टर जो मिलते हैं यूनिवर्सिटीज को वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है या फेडरल गवर्नमेंट देती है एक इंस्पेक्शन के बाद के साथ इनके पास ये फैसिलिटीज है या नहीं। उस इंस्पेक्शन में हायर एजुकेशन कमीशन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जॉइंटली इंस्पेक्ट करते हैं फैसिलिटीज को, और वो कैबिनेट क्राइटेरिया को अगर वो मीट करते हैं तो उन ऐसे इदारों को रिकग्नाइज किया जाता है। तो यही सिलसिला चल रहा है। और इससे पहले हायर एजुकेशन कमीशन बनने से पहले ये तरीका नहीं था। HEC जब बना उसके बाद ये तरीका इंट्रोड्यूस किया गया और जो इलीगल कैंपसेस थे और इलीगल यूनिवर्सिटी थी उनको बंद किया गया था। बात तो ये है कि जब डिग्रीज को हायर एजुकेशन कमीशन ने वेरीफाई पहले किया नहीं, तो अब उसने ये ड्यूटी क्यों अपनी जिम्मे ले लिया कि जी मैं इनको वेरीफाई करता हूँ? नहीं, वो उन्हें तो कोर्ट ने रेफर किया ना। ये हायर वो कहते हैं कोर्ट से, डॉक्टर साहब नहीं वो कोर्ट से कहते हैं कि जी ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा काम नहीं है, ये यूनिवर्सिटीज बरह रास्त अपना काम करें। जी डॉक्टर साहब, आपका कमेंट। ये बात दुरुस्त नहीं है। हायर एजुकेशन कमीशन जो है कानून के तहत इसकी जिम्मेदारी है कि यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज को वेरीफाई करे और यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज को डी रिकग्नाइज करने का भी ताकत इसके पास है। अगर आप ऑर्डिनेंस पढ़ें इसका तो उसमें क्लियरली लिखा है कि रिकग्निशन या डी रिकग्निशन का पावर जो है वो हायर एजुकेशन के पास कानूनी तौर पे मौजूद है। नहीं, रिकग्निशन और है, वेरिफिकेशन और है। अगर वेरिफिकेशन हायर एजुकेशन कमीशन के पास है तो फिर ये चाहिए कि जो भी डिग्री इशू हो उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए जाए हायर एजुकेशन कमीशन के पास। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। जब भी वो डिग्री पाकिस्तान की जी जो डिग्रीज अगर रेफर होती हैं हायर एजुकेशन कमीशन के पास, जो यूनिवर्सिटीज से लोग सर्टिफिकेशन चाहते हैं वो आती हैं और उनको वेरीफाई किया जाता है प्रोसीजर के तहत। और ये सिलसिला जो है दिस इज अनदर थिंग। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर दूर से हमें ज्वाइन किया हुआ है जी। अब मैं चाहूंगा कि आप उनकी पूरी बात के ऊपर मैंने उसके बाद लॉ किया है, मुझे कोई दाखिला लेने की जरूरत नहीं पड़ी बैरून मुल्क, तो इसलिए मुझे तो रिकग्निशन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने वेरीफाई नहीं करवाई। नहीं, आपकी बार काउंसिल की मेंबरशिप हुई तो वो वेरिफिकेशन के लिए तो वेरिफिकेशन के हायर एजुकेशन के पास तो नहीं गई, वो यूनिवर्सिटी के पास तो गई होगी। यूनिवर्सिटी के पास गई तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि हायर एजुकेशन भी तो राउट कर रहा है ना जी यूनिवर्सिटी। हायर एजुकेशन का जो है उसका ये प्राइमरी फंक्शन तो नहीं है। अच्छा चलिए, प्राइमरी फंक्शन है या नहीं हायर एजुकेशन कमीशन का, इस पे हम बात करेंगे नहीं, लेकिन फिलहाल वक्फा। आप हमारे साथ रहिएगा बेला झिझक में।